इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम कई तरह के होते हैं, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा इसमें हम एसकाई कोड के बारे में जानेंगे कि एसकाई कोड क्या होते हैं। उसके अलावा ISC कोड क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे, और यूनिकोड क्या होते हैं उसके बारे में भी हम इस स्लाइड में जानेंगे। इस स्लाइड में हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो हमारे इनपुट और आउटपुट जो डिलीवर करता है वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में करता है। ये जो सिग्नल्स होते हैं ये दो वोल्टेज लेवल पे निर्भर करते हैं, या तो लो या फिर हाई। कंप्यूटर जो होता है इन डिजिटल सिग्नल्स को ही समझता है, तो इस वजह से कंप्यूटर के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। 0 लो को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो हाई को रिप्रेजेंट करता है, या फिर 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। इनके अलावा हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है। और ये जो दो नंबर सिस्टम्स होते हैं ये हमारे बाइनरी सिस्टम को कंसाइज करने में, उसको बढ़िया ढंग से डील करने में हमारी मदद करते हैं। नंबर सिस्टम की जो पहचान है वो उसके रेडियक्स या उससे बेस से की जाती है। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 सिंबल्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। हम बचपन से डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी से ही हमारे कोई भी नंबर बन जाता है। तो उसका जो बेस या रेडियक्स होगा वो 10 होगा। उसी प्रकार जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 या 1। तो इस वजह से उसका जो रेडियक्स या बेस होगा वो 2 होगा। नीचे कुछ एग्जाम्पल में दिखाया गया है 368। इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स का यूज़ किया गया है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। और उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ है 10101। ये इसमें सिर्फ 0 और 1 का ही प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको बाइनरी नंबर बोल रहे हैं। इसका जो बेस है वो 2 है। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम को जान लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 सिंबल होते हैं, इसलिए उसका जो रेडियस या बेस 10 होता है। सिंबल्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। उसके बाद अगर हमारे डेसिमल नंबर में कोई भी नंबर लिखा गया है तो हम उसको राइट टू लेफ्ट पहले लिख लेंगे, 3 4 5। फिर हम इसके पोजिशनल वैल्यूज़ को लिखेंगे। जैसे कि पोजिशनल वैल्यूज़ को लिखते वक्त हम राइट से स्टार्ट होंगे। राइट में क्योंकि हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 10 बेस होता है, तो 10 की पावर 0 लेंगे, फिर 10 की पावर 1 लेंगे, फिर 10 की पावर 2 लेंगे। अगर हम इससे नंबर ड्राइव करना चाहते हैं कि हम हमारा क्या नंबर बना है 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजिशनल वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 345 बन जाएगा। हम इसमें जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है उसको MSD बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड जो राइट मोस्ट डिजिट होता है उसको LSD बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसी प्रकार हम बाइनरी नंबर सिस्टम को देख लेते हैं एक बार। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास दो सिंबल्स होते हैं, 0 और 1, और इसीलिए इसका जो रेडियक्स या बेस जो होता है वो 2 होता है। इसको कोई भी अगर हम नंबर लिखना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा 110, और अब हम इसमें राइट साइड से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। यहाँ पे 2 यूज़ किया हमने, ना कि 10, क्योंकि इसमें हमारे पास जो बेस है या रेडियस है वो 2 होता है। और फिर जब हम इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें फाइनल जो नंबर ऑब्टेन होगा वो हमारा एक डेसिमल नंबर ऑब्टेन हो जाएगा, जब हम पोजिशनल वैल्यू से बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कि इसमें 6 दिखाया गया है। ब्रैकेट में 10 लिखा गया है, तो इसका मतलब उसका जो बेस है वो 10 है। लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होगा उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे, और जो राइट मोस्ट डिजिट होगा उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे। इसी प्रकार ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम जान लेते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर 7 तक जाते हैं, और कोई भी ऑक्टल नंबर इन्हीं डिजिट्स को लेके बनाया जा सकता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया गया है 140 का। 140 के नीचे पोजिशनल वैल्यूज दी गई हैं, राइट साइड से शुरू होते हुए 8, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो उससे हमारा डेसिमल नंबर हमें मिल जाएगा। जैसे कि इसमें 140 जो ऑक्टल नंबर था उसका जो डेसिमल नंबर है 96 मिल चुका है। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम
क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 सिंबल्स होते हैं। 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स होते हैं, और उसके बाद 10 आने पे हमारे पास 11 आने पे 12 आने पे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स शुरू हो जाते हैं, ए से लेके एफ तक। अगर कोई हेक्साडेसिमल में वैल्यू लिखी हुई है, एग्जांपल हम इसमें कोट कर रहे हैं जैसे ए टू बी, तो ए का जो मतलब है वो हमारा यहाँ पे 10 है। तो जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो पोजिशनल वैल्यूज़ होंगी, सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हुए 16 की पावर 0 लिखेंगे, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, फिर हम इस पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयर आफ्टर वी ऑब्टेन द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर। इस स्लाइड में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल नंबर का 2 से एलसीएम लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको राइट साइड में लिखते रहेंगे। इस एग्जांपल में डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाया गया है। जैसे कि 45 लिया है हमने, 2 से उसका एलसीएम हमने लेना शुरू किया, 222, रिमाइंडर हमारा बचा 1, उसको हमने राइट साइड में लिख दिया। इसी तरह से हम 2 11, फिर उसके बाद रिमाइंडर बचा 0, 2 5, तो रिमाइंडर बचा 1, 2 2, रिमाइंडर बचा 1, 2 1, रिमाइंडर बचा 0, 2 0, रिमाइंडर बचा 1। तो इस तरह से हमारे पास एक लाइन में सारे रिमाइंडर्स आ जाएंगे। ऊपर वाले जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम LSB बोलेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और सबसे नीचे जो हमारे पास डिजिट बचेगा उसको हम MSB बोलेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और हम रीडिंग जो करेंगे वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक करेंगे, 1 0 1 1 0 1। ये फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो बाइनरी में होगा। ये स्टूडेंट्स अपने आप कैलकुलेट करके देखेंगे, 79 का बाइनरी नंबर और 30 का बाइनरी नंबर। इस स्लाइड में बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो बताया गया है। इसमें हमने एक बाइनरी नंबर लिया है और उसके नीचे उसकी पोजिशनल वैल्यूज़ को लिख दिया है। पोजिशनल वैल्यूज़, क्योंकि हमने बाइनरी को कन्वर्ट करना है तो बेस बाइनरी का 2 होता है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। अगर हमारे पास इससे बड़ा भी नंबर होता तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, इस तरीके से हम लिख सकते थे। और हम उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले उसके पोजिशनल वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसी की भी पावर अगर 0 होती है, जैसे 2 की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब 2 इटसेल्फ है, 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 4 है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ हम इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे प्लस कर लेंगे इन सभी वैल्यूज़ को, और जो जो वैल्यूज़ हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम 0, और लास्ट में फाइनल आंसर हमारे पास 73 आ जाएगा डेसिमल वैल्यू। ये स्टूडेंट अपने आप से करके देखेंगे। ये बाइनरी नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। इस स्लाइड में डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है वो बताया गया है। सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे हम बाइनरी नंबर में 2 से एलसीएम लेते थे और रिमाइंडर को साइड में लिखते रहते थे, उसी प्रकार इसमें भी 0 तक जाएंगे हम लास्ट में, और इसमें लेकिन एलसीएम जो लेंगे वो हम 8 वैल्यू से लेंगे और रिमाइंडर को राइट साइड में लिखते रहेंगे, बाद में नीचे से ऊपर की तरफ रीड आउट करेंगे, वो हमारा ऑक्टल नंबर मिल जाएगा। ये हमने ऑक्टल नंबर के लिए एग्जांपल लिया है कि किस प्रकार हम डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 93 हमारा डेसिमल नंबर है, हम 8 से एलसीएम ले रहे हैं और उसके रिमाइंडर को राइट साइड में लिखते जा रहे हैं, नीचे से फिर ऊपर की तरफ रीड करेंगे तो आंसर जो आएगा 135 आएगा, जो कि हमारा ऑक्टल नंबर होगा। इस स्लाइड में जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उसको स्टूडेंट्स अपने आप करके देखेंगे, डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करके देखेंगे। इस स्लाइड में ऑक्टल से डेसिमल नंबर में वापस से कैसे कन्वर्ट करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, हम पोजिशनल वैल्यूज़ को लेंगे, पहले हम नंबर लिख लेते हैं 237, फिर हम पोजिशनल वैल्यूज़ को लेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे, 8 की वैल्यूज़ 8 की पावर 0 लेंगे पहले, फिर उसके बाद 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, किसी की पावर 0 हो तो इसका मतलब 1 होता है तो 1 इंटू 7 कर लेंगे, इधर 8 की पावर 1 है तो इसका मतलब 8 ही हो गया तो 8 इंटू 3 कर लेंगे, यहाँ पे 8 की पावर 2 करके 64 हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास 159 आ जाएगा, जो कि एक डेसिमल वैल्यू होगी। इस स्लाइड में डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन का प्रोसीजर बताया गया है, जो कि
पहले जैसे जो हमने यूज़ किए थे सिस्टम, जैसे कि बाइनरी में किया था या फिर ऑक्टल में किया था, हम उसमें एलसीएम जो है वो 2 से या 8 से लेते थे। इसमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर को हम एलसीएम जो है 16 से लेंगे और रिमाइंडर को राइट साइड में लिखते रहेंगे। और इसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास राइट साइड में 10 आता है तो 10 को हम 10 ना लिख के ए लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास 12 आता है तो उसके लिए हम सी लिखेंगे। ये एक एग्जांपल दिखाया गया है कि 178 नंबर है, इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम 16 से एलसीएम ले रहे हैं, और जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं राइट साइड में उसको हम लिखते जा रहे हैं, और बाद में नीचे से ऊपर की तरफ हम रीड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 11 आया तो 11 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास बी होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा B2 हो जाएगा। ये जो स्क्रीन पे प्रॉब्लम्स दी गई हैं इसको स्टूडेंट्स अपने आप सॉल्व करके देखेंगे। डेसिमल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। इस स्लाइड में हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो प्रोसीजर बताया गया है। सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल नंबर को लिख लेंगे A to B, फिर उसके बाद उसके पोजिशनल वैल्यूज़ को लिख देंगे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, B को हम 11 मानेंगे, A को हम 10 मानेंगे, और फाइनली इन सभी वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2603, जो कि हमारा डेसिमल नंबर होगा। इसमें ऑक्टल नंबर और बाइनरी नंबर का रिलेशन बताया गया है। इसमें हमें ये जो टेबल है इसको याद करना पड़ेगा, और इस टेबल के अंदर ये बताया गया है कि हमारे पास जैसे कोई ऑक्टल नंबर होता है 0, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे 3 बाइनरी डिजिट्स बनते हैं 000। ऐसे ही 1 के लिए 001, 2 के लिए 010, 3 के लिए 011, 4 के लिए 100, 5 के लिए 101, 6 के लिए 110 और 7 के लिए 111। इस स्लाइड में ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में हम कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं वो बताया गया है। अदरवाइज जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि पहले ऑक्टल से हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो वो हमारा लंबा तरीका है। इसमें हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें ये टेबल याद है। ये टेबल याद भी कर सकते हैं हम और इजीली बना भी सकते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़े। जैसे कि राइट साइड में हम देख पा रहे हैं 01010101 लिखा हुआ है बाइनरी में, फिर उसके बाद 00110011, उसके बाद 4 टाइम 0 4 टाइम 1। इस तरीके से ये बाइनरी टेबल बनाई गई है 3 वैल्यूज़ को लेके। अब हम देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे 352 को, कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। हम 352 लिख लेंगे, उसके नीचे जो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर है वो है 011, वो हम लिख लेंगे। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर है 101, वो हम लिख लेंगे। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर है 010, वो लिख लेंगे। उसके बाद हम तीनों जो हमारे पास बाइनरी नंबर्स आ गए हैं इन तीनों को एक साथ कॉन्केटिनेट करके लिख लेंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर होगा। इस स्लाइड में जो दिए गए ऑक्टल नंबर्स हैं उसको स्टूडेंट्स अपने आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके देखेंगे। इस स्लाइड में बताया गया है कि किस प्रकार हम बाइनरी नंबर से वापस से ऑक्टल नंबर बना सकते हैं डायरेक्ट। हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर लेंगे, हम उसके 3 के पेयर बनाएंगे। राइट साइड से हम शुरू होंगे और लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेफ्ट में अगर हमारे पास कोई डिजिट कम रह जाता है तो उसकी जगह पे हम 0 जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद हम वो जो हमारे पास 3 के जो ग्रुप बन जाएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे ऑक्टल वैल्यूज़ हैं वो लिख लेंगे, और फिर बाद में उनको कॉन्केटिनेट करके इकट्ठा जोड़ के हम लिख लेंगे। तो फाइनल हमारे पास 3266 ये हमारे पास ऑक्टल वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स इस स्लाइड में दिए गए बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करके खुद से देखेंगे। जैसे हमने बाइनरी और ऑक्टल की एक टेबल लर्न की थी कि किस प्रकार ऑक्टल से बाइनरी बनाने के लिए या फिर बाइनरी से ऑक्टल बनाने के लिए एक टेबल हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें 3 बिट कोड था, इसमें हमारा 4 बिट कोड है, और ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाने की टेबल है। इसमें 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक सभी हेक्साडेसिमल डिजिट्स दिए गए हैं, और बाइनरी नंबर के जो 4 बिट का जो कोड है उसमें वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, पहले 0 फिर 1
फिर 0 फिर 1 फिर 00 11 00 11 फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1 उसके बाद उसी तरह से 8 टाइम 0 8 टाइम 1। तो हम इस टेबल को कैसे भी याद कर सकते हैं और उसको हम आगे कन्वर्जन में यूज़ करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में भी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में भी। इस स्लाइड में हम देखेंगे किस प्रकार हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर को लिख लेंगे 8BC2। फिर हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी टेबल में बाइनरी नंबर्स बनते हैं उनको लिख लेंगे और फिर बाद में इन सबको कॉन्केटिनेट करके इकट्ठा जोड़ के लिख सकते हैं हम। वो हमारा फाइनल बाइनरी में आंसर होगा। इस स्लाइड में जो हेक्साडेसिमल नंबर दिए गए हैं, स्टूडेंट्स उनको बाइनरी में कन्वर्ट करके खुद से देखेंगे। अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है तो उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है इस स्लाइड में बताया गया है। सबसे पहले हम बाइनरी नंबर के 4 के पेयर्स बना लेंगे। 4 के पेयर्स बनाते वक्त अगर लास्ट में हमारे पास कुछ डिजिट कम रह जाते हैं तो उसकी जगह हम 0 जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते वक्त हम उसको 4 के जो पेयर्स हमने बनाए हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे हेक्साडेसिमल कोड हैं उनको हम लिख लेंगे और फिर बाद में उन सबको कॉन्केटिनेट करके इकट्ठे देख सकते हैं, जैसे कि इसमें बनाया गया है 6B66। इस स्लाइड में दिए गए बाइनरी नंबर्स को स्टूडेंट्स अपने आप हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देखेंगे। इस स्लाइड में बाइनरी एडिशन के रूल्स बताए गए हैं, जैसे कि 0 में अगर हम 0 ऐड करें तो 0 ही रिजल्ट आएगा। 0 में अगर हम 1 ऐड करें तो 1 आंसर आएगा। अगर हम 1 में 1 प्लस करें तो 0 कैरी में 1 जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास अगर हम 3 बार 1 को प्लस करेंगे तो 1 कैरी में फिर 1 जाएगा। इस स्लाइड में एग्जाम्पल लेके समझाया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो दो बाइनरी नंबर लिए गए हैं और येलो लाइन जो हमारी शो कर रही है ये उसका रिजल्ट है। पहले हम इसको राइट साइड से हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 0 है तो हमारे पास 1 आंसर आ गया, 0 1 है तब भी हमारे पास 1 आंसर आ गया, डबल 1 है तो हमारे पास 0 आंसर आ गया और कैरी में 1 चला गया। फिर हमारे पास इसमें 1 1 और 0 तीन चीज़ें आ गई, तो इसमें डबल 1 ही है बेसिकली, तो 0 कैरी में 1 चला जाएगा। फिर ऐसे ही 1 0 1 है हमारे पास, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 कैरी में फिर दोबारा 1 चला जाएगा। अब इसमें हमारे पास ट्रिपल 1 हो चुका है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारे पास रिजल्ट में 1 आएगा और कैरी में बाहर 1 आ जाएगा। फिर बाद में हम आंसर को जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 1 1 ट्रिपल 0 1 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नीचे वाली प्रॉब्लम को खुद से आप देख सकते हैं। इस स्लाइड में कैरेक्टर या स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को बताया गया है। कंप्यूटर में हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं जो भी यूज़र एंटर करता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 65 होता है। और ऐसे ही आगे चलते जाएं हम तो Z तक जब हम जाएंगे तो Z पे हमारा 90 कोड बनेगा। ऐसे ही स्मॉल ए से स्मॉल Z तक जो कोड्स रहते हैं वो 97 से 122 तक रहते हैं और 0 से लेकर 9 तक 48 से 57 हमारे पास कोड रहते हैं। इसके बारे में हम आगे चल के और बात करेंगे। एस्काई कोड्स के बारे में बात करेंगे, ISCII कोड के बारे में बात करेंगे और यूनिकोड के बारे में बात करेंगे। इस स्लाइड में हम ASCII के बारे में जानेंगे। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है और जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, सभी में ये कोड यूज़ किया जाता है। ये जो कोड होता है ये 7 बिट का कोड होता है और इसमें टोटल 128 कैरेक्टर्स होते हैं। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि हमारे पास जिस प्रकार A होता है तो उसका डेसिमल कोड जो बनेगा वो 65 बनेगा और अगर हम इस 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 7 बिट जो कोड हमें बन के आएगा वो आएगा 1 0 0 3 टाइम 0 1। ऐसे ही B को अगर हम देखें तो B में हमारे पास 66 हो जाएगा और 7 बिट जो कोड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो ये बन जाएगा 1 4 टाइम 0 1 0। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे अप टू Z तक जाएंगे। Z के कॉरस्पॉन्डिंग 90 कोड बनेगा हमारा और 90 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 बिट कोड जो है इसका ही कोड ये वाला बनेगा 1 0 1 1 0 1 0। कंप्यूटर में जब हम कीबोर्ड से बटन दबाते हैं तो ये बाइनरी कोड जनरेट होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डेसिमल कोड जनरेट होता है
और इस डेसिमल कोड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार एसकाई कोड को हम ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बाइनरी कोड दिया गया है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उनके डेसिमल में कन्वर्जन कर लेंगे। उनकी जब बाइनरी कोड को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो उसकी पोजिशनल वैल्यू 2 रहती है और 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इस तरीके से हम करके उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब डेसिमल नंबर आ जाएंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स के कोड होते हैं वो हम लिख लेंगे और फिर फाइनल हम जो आंसर है उसको हम डिकोड कर पाएंगे। हमारे पास कोई मैसेज है तो हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं एसकाई कोड के अंदर। एसकाई कोड हमारा जो बाइनरी कोड होगा उसको हम बोल रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मैसेज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम टेबल को देखते हुए नंबर्स लिख लेंगे और फिर उन नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम बाइनरी में कन्वर्जन करके बाइनरी वैल्यूज़ लिख लेंगे। इस स्लाइड में ISCII के बारे में बताया गया है। ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो करती हैं और कंप्यूटर में इसका जो यूज़ है वो ये है कि जब भी हम कीबोर्ड से बटन दबाते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स हमारी स्क्रीन के ऊपर अपीयर होते हैं। ये एक ऐसा कोड है जिसमें इंडिया की दूसरी लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, असमीज़, गुजराती इनके कैरेक्टर्स को भी जोड़ा गया है। एसकाई में ये कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में इनके कैरेक्टर्स को जोड़ा गया है। यूनिकोड जो है ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। ये पूरे दुनिया में यूज़ किया जाता है। इसमें दुनिया की सभी लैंग्वेजेस के सभी कैरेक्टर्स को जोड़ा गया है। इससे ये बेनिफिट मिलता है कि हम अगर कोई वेबसाइट किसी भी भाषा में देखते हैं तो हमें उस भाषा का कोड, उस भाषा का जो लिखने का फ़ॉन्ट है वो हमें अपने कंप्यूटर में लोड नहीं करना पड़ता। फ़ॉन्ट से हमारा मतलब उसकी स्क्रिप्ट से है कि उसकी स्क्रिप्ट को हमें कंप्यूटर में लोड नहीं करना पड़ता। यूनिकोड में होने के कारण वो अपने आप से ही उसी भाषा में अपीयर हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। वेबसाइट्स भी यूनिकोड में बनाई जाती हैं आजकल और जो बाइलैंग्वेज होती हैं और जो कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी बाइलैंग्वेज जो होते हैं वो यूनिकोड की मदद से बनाए जाते हैं। यूनिकोड में इसमें बताया गया है कि यूनिकोड का जो 13 वर्जन है उसमें 1,43,000 कैरेक्टर्स हैं और ये सभी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, सभी ऐप्स वगैरह को भी सपोर्ट करता है। हम इसका यूज़ सभी जगह पे कर सकते हैं। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट के हमारे पास UTF-8 फॉर्मेट में 8 बिट का कोड बनाया जाता है। इसमें हमारे पास और भी कई सारे फॉर्मेट्स हैं। इसमें ऑक्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये अभी 1 ऑक्टेट की बात हो रही है। आगे अगली स्लाइड में जाएंगे हम तो और आगे बात करेंगे। इस स्लाइड में UTF-8 के 1 ऑक्टेट की यानी कि 8 बिट्स की बात हो रही है। 8 बिट्स में भी 7 बिट्स तो डाटा के लिए यूज़ किए जाते हैं और 1 जो है वो कंट्रोल बिट होता है। इसमें UTF-8 के अंदर 2 ऑक्टेट्स की बात हो रही है। 2 ऑक्टेट्स का मतलब इसमें 16 बिट रिप्रेजेंटेशन से है। उसमें कुछ पार्ट हमारा फर्स्ट ऑक्टेट में रिजर्व रहता है, कुछ पार्ट हमारा सेकंड ऑक्टेट में रिजर्व रहता है। ऐसे ही इसमें UTF-8 के अंदर 3 ऑक्टेट्स में 24 बिट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है और उसी कई एग्जांपल दिखाया गया है यहाँ पे। इसमें 4 ऑक्टेट्स का एग्जांपल कोट किया गया है। UTF-32 जो है वो एग्जैक्टली 4 बाइट्स मेमोरी रिजर्व करता है हर एक करेक्टर के लिए। तो ये इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से 4 बाइट्स यानी कि 4 × 8 32 बिट्स